के नौजवान खाइद जनाब रिजवान अरशद साहब जो यूथ कांग्रेस के सदर हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने मुख्तसर ख्यालात को पेश करें। बेहतरीन महफिल मुशायरा के सदर साहब, सदर मोहतरम जनाब शमीम मौलाना शमीम सादिक साहब, हमारे सबके कायद रियासत कर्नाटक के वजीर जनाब कमरुल इस्लाम साहब, जनाब सईद अहमद साहब, इस मुशायरे जो हम सबको जिन्होंने जमा किया है और बेहतरीन मुशायरे के रूए रवां जनाब बाबाजी साहब, शोरा इकराम, मोअज़्ज़िज़ सामीन, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बहनों, नौजवान साथियों, वक्त का तकाजा है। मैं आपके और शोरा इकराम के बीच में दीवार बनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि ऐसी महफिलों में उर्दू ज़ुबान, उर्दू अदब और उर्दू तहजीब निखर कर नज़र आती है। और अगर कोई ज़ुबान इस मुल्क में बिना कोई हुकूमत के मदद से, बिना कोई हुकूमत के क्या बोलते हैं उसको सहारा के पनपी है और आगे बढ़ी है, तो उर्दू ज़ुबान है। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ज़ुबान नहीं है जिसके ज़रिए हुक्मनामा जारी हो, लेकिन ये ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान है जो दिलों में लोगों के बस गई है। आप कोई भी आपके एहसासात को, आपके जज्बात को अगर आप पेश करना चाहें, इस दुनिया की कोई भी ज़ुबान में आप पेश कर लें और आप उर्दू ज़ुबान में इसको पेश करें, आपको ये फ़र्क आपको सामने नज़र आ जाएगा। ये कोई मामूली ज़ुबान नहीं है। और जब भी मुशायरे की बात होती है तो हमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की याद आ जाती है। एक इल्हामी शायर थे जिसे हमें शायर आफाक कहते हैं। उन्होंने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे को खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगर इस शेर को हम समझ जाएं तो मेरे ख्याल से इस दुनिया में सबसे आगे वो कौम रहेगी जो उर्दू बोलती हो। इस दुनिया में अमन सलामती अपने आप आ जाएगी, ये खून खराबा अपने आप खत्म हो जाएगा। और इतना कहते हुए आगे कोई और महफिल में बात करने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं बाबा जी को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं उनका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बात करने का मौका दिया। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रिजवान अरशद साहब।